हेलो फ्रेंड्स, वेरी प्लेजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और जहाँ पे भी होंगे प्रसन्न होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज के सीरीज को, अपने आज के सेशन को। आज का सेशन हमारा क्वेश्चंस के व्यू ऑफ पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला। मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि हम लोग जो सीरीज पे काम कर रहे हैं, जो सीरीज हम लोग आगे लेकर बढ़ रहे हैं, ये सीरीज हम लोगों को एग्जाम की तरफ दिन प्रतिदिन अग्रसर कर रही है। और हम सब लोग क्या कर रहे हैं, इसको आगे दिन प्रतिदिन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो डियर, बातचीत करते हैं अपने फिर से फिजिक्स का और आगाम देते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस का। शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने किया था, अगर देखा जाए कल हम लोगों ने लगभग 60 क्वेश्चंस तक किया था। आज हम लोग फिर से वहीं से आगे चलना स्टार्ट करेंगे और वहीं से हम लोग अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं और शुरू करते हैं अपनी बात को। अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 60 जो हम लोगों ने कल किया था, ठीक है, हम लोग सीधे यहीं से स्टार्ट करते हैं करना। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 60 है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फटाफट इसे सब लोग एक बार देखिए, इसे पढ़िए और फिर मुझे बताइए। जल्दी से सब लोग पढ़ेंगे। अब आप मुझे ये बताइए क्वेश्चंस क्या है। देखिए यहाँ पे 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में, ध्यान से देखना, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं से 5 वॉट की, ये 5 वॉट समझ रहे हैं ना आप लोग, ये 5 वॉट की पावर उत्सर्जित होती है। यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्सर्जित पावर होगी। अब बताओ, जब इसको मैंने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ा, ध्यान समझना इस बात को, जब मैंने क्या किया, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो याद रखना यहाँ पे आप सब लोग जानते हो वहां पे क्या होता है जी, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो हमारा रेसिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये चलता है, सीरीज हमारा चलता है। तो अब यहाँ पे कुल कितने हैं, 5 हैं हमारे पास, 5 हमारे पास है। तो जब 5 हमारे पास रेसिस्टेंस है तो R मतलब अगर देखा जाए सीरीज में है तो RS क्या हो जाएगा, हमारा R5 हो जाएगा। मतलब सारे 5 हैं, सबको मैंने एज इट इज जोड़ लिया। बात समझ में आई, ध्यान समझना जी। ये एक्चुअली में किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका, किसके बराबर हो जाए, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस होगा वो 5R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5 हैं और 5 को जब मैंने क्या किया है, सबको श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। बात समझ में आई। अच्छा, अगर इस सिचुएशन में अगर हम लोग पावर की बात करें तो बताओ जी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताना। बताओ जी, शक्ति बराबर क्या होता है जी, V² होता है, हम सब लोग जानते हैं V² होता है। अब बताओ यहाँ पे V² की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जल्दी बोलो जी। चलो नहीं पता है मुझे, लेकिन मुझे रेसिस्टेंस की वैल्यू पता है और P की वैल्यू पता है। पावर हमारे पास कितना है, 5 वाट है। मैंने पावर की वैल्यू पुट किया, V² की वैल्यू मुझे नहीं पता है, R मुझे पता है वैल्यू क्या है, ये 5R है। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 5R² इज इक्वल टू V² है। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी जी, V की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। बात समझ में आई। और याद रखना, एक बात को सुन लेना, इस बात को ध्यान से, जो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, हाँ ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ध्यान से देखना। अगर हम लोग बात करें इस चीज को तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अगर हम इसको अरेंज करें तो ये 5R पूरा होल स्क्वायर है भाई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है जी, 25 होता है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/R होगा, V²/R, इसको याद रखना, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, V²/R इज इक्वल टू कितना आ गया जी, हमारा आ गया 25 आ गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है। कब, जब 5 समान रेसिस्टेंस को, प्रतिरोध को हमने क्या किया था, एक श्रेणी क्रम में जोड़ा था। इतने बात समझ में आ गई। अब देखो मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब इसे हम लोग समांतर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, याद रखना, जब आप उसे समांतर जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, जो R इक्विवेलेंट होता है वो रेसिस्टेंस अपॉन 5 होता है, नीचे जाता है 5। याद रखना यहाँ पे क्या था, 5R था। कारण क्या था जी, कारण ये था यहाँ पे, कारण यहाँ पे ये था, देखो यहाँ पे, क्योंकि ये क्या था, सबको हमने एक श्रेणी क्रम में जोड़ा था। लेकिन अगर समांतर में जोड़ देंगे इसको तो क्या होता है, R इक्विवेलेंट क्या होता है, R/5 होता है। बात समझ में आई। तो जब R इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा, यहाँ पे R/5 होगा। तो अब बताओ जी,
P की वैल्यू क्या होगी, यानी कि P डैश की वैल्यू अब यहाँ पे क्या होगी बताओ जी। P अगर हम लोग बात करें कि अब जो नया पावर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वायर अपान आर होगा इंटू 5 होगा। ये होगा कि नहीं होगा जी बताओ, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखो, वी स्क्वायर आर अपान 5 होगा इंटू 5 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे एक चीज ये देखना कि हमारे पास वी स्क्वायर अपान आर की वैल्यू है कितनी है, यहाँ पे आई थी 25 है, तो उसकी वैल्यू हम लोग रख दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास P डैश इज इक्वल टू 25 इंटू 5, 25 कितना होता है जी 125 होता है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी पावर की 125 वाट आ जाएगी। बात ध्यान समझ लेना कि जब सेम रेसिस्टेंस को हम लोग अरेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा पावर हमारा टोटल 125 वाट आएगा। आंसर देखते हैं, ये हमारा 125 वाट है। बात ध्यान सुनना, फिर से ये क्वेश्चन के बाद फिर से देखते हैं हमने क्या कहा आपको, यहाँ पे फिर से ये देख लेते हैं क्या कहा मैंने आपसे कि जब एक समान प्रतिरोध को जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं 5 वाट की पावर उत्सर्जित करते हैं, 5 रेसिस्टेंस जो थे जो सिर्फ सीरीज नहीं समझते ए बाबू, जो सीधवा जोड़ते हैं एक के पीछे एक, एक के पीछे एक के पीछे ऐसे करके 5, बात समझ आई। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, तो मैं आप लोगों को समझा दूं, अगर आप लोग थोड़ा सा रेसिस्टेंस के बारे में जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है जब हम लोग बात करते हैं जोड़ने की, किसके जोड़ने की बात करते हैं जी, रेसिस्टेंस के जोड़ने की बात करते हैं। प्रतिरोध तो याद रखना कि दो स्थिति होती है, एक तो सीरीज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं श्रेणी क्रम। यहाँ पे क्या होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये डॉट डॉट ऐसे चलता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इसको पैरेलल में जोड़ने का, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा याद रख, जब हम समांतर में बात करते हैं तो समांतर में क्या होता है, समांतर में आर इक्विवेलेंट हमारा होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। बात समझ में आई। तो क्या होता है याद रखना, जब बात आती है समांतर की तो यहाँ पे क्या होता है इनवर्स चलता है, इसका अपान में चलता है, ठीक है। याद रखना जब हम लोग बात करते हैं श्रेणी क्रम में तो सीधे सीधे हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा उसको ये वाला क्वेश्चन तुरंत समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले जी, जल्दी बताओ अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चला जाए, जल्दी बोलो सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया सबको। गुड मॉर्निंग जी, हाँ ठीक है, परीब हैं, मृत्युंजय हैं, जल्दी बताइए आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, ध्यान से देखना जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दिख रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमारा आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 61, ये क्वेश्चन क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस की 2 किलोग्राम बर्फ को, ध्यान से देखना, 2 किलोग्राम बर्फ को 20 डिग्री सेल्सियस के 8 किलोग्राम पानी के साथ मिश्रित किया जाता है। मतलब कहने का ये है हमारे पास दो चीजें, एक तो हमारे पास बर्फ है जिसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा हमारे पास क्या है पानी है जिसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है। तो पूछ रहा है मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा, ध्यान समझना जी। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे बताना है हमें कि मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा। अब यहाँ पे देख लेना, हम ये मान लेते हैं कि बर्फ का द्रव्यमान कितना है भाई जी, जो बर्फ का द्रव्यमान उसको हम लोग M1 मान लेते हैं, ठीक है। तो M1 कितना है 2 किलोग्राम है, तो 2 किलोग्राम मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं 2000 ग्राम कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा बर्फ का द्रव्यमान हो गया। अच्छा अगर हमें इसको हमने ये मान लो और जो बर्फ का जो तापमान है उसे हम T1 मान लेते हैं, तो T1 कितना दिया है जी 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, कितना दिया है 0 डिग्री सेल्सियस दिया। हमारे पास M1 मिल गया, T1 मिल गया हमें। अब यहाँ पे एक चीज और देखना, अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें किसका M2 और T2 का, ये तो मान लिया मैंने M1 और T1 किसका था बर्फ का था। अब ऐसे अगर हम बात करें M2 का, M2 बोले तो जो हमारे पास वाटर है तो उसका कितना द्रव्यमान है 8 किलोग्राम है, यानी कि 8000 ग्राम है। इसका T2 कितना है, T2 से करना 20 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान समझना हमारे पास M1 हो गया, M2 और साथ में T1 और T2 हो गया। अब कुछ नहीं करना है हम लोगों को, याद रखना यहाँ पे देखो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे सीधे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। याद रखना अगर हम बात करें आपसे एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग सब लोग जानते होंगे, कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल होता है, जो आप लोगों को थोड़ा सा मैं अलग से बता दे रहा हूँ। कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल अगर आपको बता दूं मैं आपसे, तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे हमारे पास क्या है देखा जाए अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधे सीधे हमारे पास
इसको मैं यहाँ से 1 मिनट बता देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, देख लेना सीधे M1 यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक है। सीधे से कैलोरीमीटर सीधे फार्मूला हम लिख लेते हैं। और हमारे पास कितना था, 80 था उधर, ठीक है। ये हो गया 80 वाला ग्राम। और साथ में क्या हो जाए, प्लस करेंगे किसको, M1 को, याद रखना M1 को प्लस करेंगे और क्या करेंगे, इंटू 1 इंटू टी कर लेते हैं। अब एक बात थोड़ा ध्यान से ये समझ लेना कि ये क्या हो गया, ये कैलोरीमीटर के सिद्धांत में हम लोग चल रहे हैं। कैलोरीमीटर का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, नहीं सीखा है तो मैं आपको सिखा दूंगा, घबराना मत, नहीं सीखा है तो हम सिखा देंगे। अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, बताओ, यहाँ पे हो जाएगा 8000, भाई हमारा 8 किलोग्राम था ना, 8000 हो गया, ठीक है। इंटू हो जाएगा हमारा क्या, 20 माइनस टी इंटू 1। बात समझ में आई। अब इसे हम लोग सोल्व करेंगे, इसे हम सब लोग सोल्व करेंगे, फटाफट सोल्व करेंगे। बताओ जी कितना आ रहा है, जल्दी सोल्व करो इसे। तो चलो जी सब लोग सोल्व कर दो, कितना आ रहा है, तो सब लोग इसे सोल्व करो फटाफट, देखो कितना आ रहा है आपका, आ जाएगा यहाँ पे। अरे जल्दी काटो पिटो ना जी, 2000 इंटू, अगर हम लोग देखा जाए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 8 कर दो प्लस, इंटू 80 प्लस, तो हो जाएगा आपका 2000। याद रखना कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा आपको बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है, याद रखना, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ पे, कुछ और नहीं करना है। बात समझ में आई, ठीक है जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा हो गया। अब आगे क्या करना, कुछ नहीं करना, उधर कितना आ जाएगा जी, 16000 माइनस 8000 टी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16000 माइनस 8000 टी। अब देखना ध्यान से यहाँ से कि कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अगर आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको काटो पीटो, देखो कितना आ रहा है, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, इधर से हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 दूनी 16 इधर हो गया, प्लस इधर हो गया, इंटू ये टी हो गया, इज इक्वल टू इधर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो एक बार खुद समझो इस बात को, देखो कि जितना हमारे पास इधर आ गया है 1000 टी आया है, बात समझ में। तो 1000 टी का मतलब, सॉरी 1000 कर रहे हैं, 10000 टी आया है, ठीक है। तो 10000 टी का मतलब क्या हुआ बताना, अगर हम कह रहे हैं 10000 टी बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, बात समझ में आ रही है, कितना आ रहा है, बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो टी की वैल्यू क्या होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गई। तो टी की वैल्यू क्या होगी, टी की वैल्यू हो जाएगी 0/30। और हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम लोग हर में कुछ भी रखेंगे टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखना इस चीज़ को, टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, जल्दी बताओ, बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बोलो। कितने लोगों को बात नहीं समझ में आई। कुछ नहीं करना है, कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल यूज़ करना है और बेसिक सा जो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था कैलोरीमीटर का, ठीक है, जो कैलोरीमीटर का हम लोगों ने बेसिक सा फॉर्मूला सीखा था, उसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, याद रखना इस चीज़ को। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। चलो फटाफट आते हैं हम लोग किधर, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ आते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है। अगर हम लोग आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 62, देखो उसमें ऑप्शन कौन कौन सा था, इधर देख लो ध्यान से एक बार। उसमें ऑप्शन क्या था, देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इसमें होगा 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बात समझ में आई। अब चलो चलते हैं आगे। अगर आगे हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 62 पे, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, किसी क्षण का कुंडली के साथ, ध्यान से देखना जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8.0 × 10⁻⁴ कितना इसका अभी देखते हैं, कुछ इसमें दिक्कत, वेबर के चुंबकीय फ्लक्स संबंध है। तो 0.2 सेकंड पश्चात यह बदल कर 4.0 × 10 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना। अच्छा जी विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना, ध्यान समझना थोड़ा इस चीज़ को, क्या करना मुझे यहाँ पे, विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना। अब बताओ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर इनिशियल फ्लक्स कितना है, प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स कितना है जी, 8.0 × 10⁻⁴, ये -4 था भाई, ये कितना है, ये -4 है। तो प्रारंभिक कितना है, अगर हम लोग बात करें प्रारंभिक कितना है, ये कितना है जी, 8.0 × 10⁻⁴ वेबर,
ठीक है। ये तो हमारा क्या होगा, ये हमारा इनिशियल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रारंभिक है। अंतिम फ्लक्स कितना है जी, अंतिम हमारा कितना है जल्दी बताइए। अंतिम हमारा जो है वो कितना है 4.0 इंटू 10⁻⁴। अंतिम कितना है, अगर हम लोग बात करें अंतिम की तो हमारा कितना है 4.0 इंटू 10⁻⁴ वेबर। अब एक बात थोड़ा ध्यान से समझ लेना यहाँ पे, अब थोड़ा सा एक बात यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो इसको हमने φ1 φ2 कर दिया। हम सब लोग जानते हैं कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ जी। डेल्टा फाई, ये हमारा था φ1, ये हमारा क्या था φ2 था। डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होगा φ2 माइनस φ1 या φ1 माइनस φ2। एक्चुअली में इसका डिफरेंस होता है, ये होता है हमारा डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होती है डेल्टा फाई, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि φ2 माइनस φ1 करते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू थोड़ा सा इक्वेट आए, बात समझ में आई। तो ये हमारे पास हो गया डेल्टा फाई। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना कि अगर आप लोग क्या करोगे, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करते हो तो कितना आएगा हमारा, हमारा आ जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁴ वेबर, ये आ जाएगा हमारा। अच्छा अब आप मुझे एक बात ये बताओ, ये तो माइनस में आ रहा है, जानते कि नहीं जानते, ये क्या हो गया हमारे माइनस में आ रहा है। भाई माइनस में आएगा क्योंकि ये क्या था हमारे पास, ये छोटी वैल्यू थी, ये बड़ी वैल्यू थी। अब आगे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ बताओ, ई इज इक्वल टू क्या होता है डेल फाई अपॉन डेल टी होता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। अब देख लेना, ध्यान से सुनना इस बात को, ध्यान से समझ लेना। डेल्टा फाई हमारे पास कितना है 4.0 इंटू 10⁻⁴ है। डेल्टा टी कितना है, मतलब कितना टाइम लग रहा है बताओ जी, 0.2 सेकंड। देखो यहाँ पे दिया है टाइम कितना दिया 0.2, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 0.2, क्योंकि तो हमने क्या कर दिया इसको, इसमें हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है जी, अब कुछ नहीं करना, फटाफट काटो पीटो, फिर उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर आएगा अगर हम लोग देखा जाए तो 2, ये 4 है, ये 2 टाइम्स गया 2 पॉइंट समथिंग। देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है जी। 0.2 मिली वोल्ट, 0.3 मिली वोल्ट, 0.1 मिली वोल्ट, कितना आ रहा है, हाँ बिल्कुल ये हमारा यहाँ से ये नीचे जाएगा तो क्या जो 10⁻⁻⁴ है, अगर ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो हो जाएगा हमारा 4 इंटू या 0.2 10 की पावर जो 4 है 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, हमारा आ जाएगा हमारा 2 मिली वोल्ट। याद रखना ये ऑप्शन होगा हमारा सही, ये ए ऑप्शन होगा 0.2 मिली वोल्ट होगा। याद रखना इस चीज़ को, क्या होगा 0.2 मिली वोल्ट। आप ये भी कह सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻³ वोल्ट। आप मिली वोल्ट को चाहो तो सीधे ऐसे भी कह सकते हो कि 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट कह सकते हो। बोलो जी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है, जल्दी फटाफट बता दो मुझे, तो जल्दी बताओ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, जल्दी बोलो जी तुम लोग। सब शांत पड़े, नेटवर्क इशू तो नहीं है, एक मिनट। हाँ थोड़ा सा कमेंट सोचते हैं कि आप लोगों से कनेक्टेड रहें ताकि जान पाए आप लोगों को कोनो समस्या कोनो परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई जी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, जल्दी बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए ये हमारा, एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन है अगला, कहाँ चला गया भाई, चलो ये देखते हैं, चलो आ जाओ। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि ये, ठीक है। देखो क्या है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या त्वरण हो जाएगा। देखो जब मान लो हमने क्या किया कि जो हमारे पास ये अर्थ थी, ध्यान समझना, मान लो हमारी ये पृथ्वी है, क्या हमारी है ये हमारी पृथ्वी है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों 50% कम कर दिया जाए, त्रिज्या को भी मैंने मान लीजिए मेरी R1 पहले ये था हमारा, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, R2 आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये R2 है, तो जो R2 है हमारा ये इससे 50% कम है। अगर ये 100 मीटर हो तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 मीटर हो जाएगा। और इसके त्रिज्या के साथ साथ क्या करना है, द्रव्यमान को भी कम कर देना। अगर इसका 100 किलोग्राम मास था तो इसका 50 किलोग्राम मास हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि अगर हम लोग दोनों को अगर 50% कम कर जाएं तो ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा। ध्यान समझना भाई, एक पता होगा आप लोगों को कि एक्सेलरेशन थ्रू ग्रेविटी लगता है, गुरुत्वाकर्षीय त्वरण रहता है। भाई हमारे अर्थ के ऊपर क्या होता है, एक एक्सेलरेशन काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का काम करता है, जो कि तभी तो हम लोग सारी ऑब्जेक्ट जो होती है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। यही तो कारण है कि सारी जो ऑब्जेक्ट होती हैं वो क्या होती हैं, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। बात समझ में आई। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल मास है
उसमें से क्या करेंगे 50% उसका वो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और यही तो करेंगे। आप खुद समझिए कि यहाँ पे क्या होगा, तो जगह कम इसको मिटा देता हूँ। हाँ यहाँ पे देखो, तो क्या करेंगे हम लोग m माइनस एम का कितना 50%, तो 50 कितना होता है 50/100 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो m माइनस एम, ठीक है, इंटू ये कितना हो गया 1/2 हो गया, ये हो गया हमारा। अब देखना ध्यान से, हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब तो यहाँ पे खुद समझो, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे m माइनस m/2 कर रहे हैं, तो जब m माइनस m/2 करें तो कितना आ जाएगा जी m/2 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा नया मास आ गया। ठीक है जी, ये क्या आ गया हमारा नया मास आ गया। ऐसे अगर हम लोग त्रिज्या की बात करेंगे तो r माइनस r 50% करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा। ऐसे हम लोग त्रिज्या में भी कम, ये तो मेरा मास था, ये मास था। अगर हम लोग ऐसे रेडियस की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, रेडियस की अगर बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा r माइनस r का 50%, तो वो भी कितना हो जाएगा 50/100 हो जाएगा। तो 1/2, तो ये भी कितना हो जाएगा r माइनस r/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2। ये भी मिल गया, मतलब क्या हो गया हमारा रेडियस भी r/2 हो गया और मास भी m/2 हो गया। अब ध्यान से देखना क्या होता है, हाँ gm/r² होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है जी, जी स्मॉल जी, मतलब ये स्मॉल ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, gm/r², यही होता है। तो अब यहाँ पे मास वगैरह क्या करेंगे हम लोग, सब नया वाला यूज़ करेंगे। रेडियस क्या करेंगे, नया वाला यूज़ करेंगे। ये जो अभी नया आया हुआ है, पहले जो था वो अलग चीज़ है। पहले अभी हमने जो निकाला r/2 और m/2 निकाला, तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों को वैल्यू पुट कर देना। चलो आ जाओ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये g इंटू m की वैल्यू कितनी थी m/2 थी, r की वैल्यू कितनी है r/2 थी। ठीक है, इधर हमने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया। तो यही तो होता है gm/r² होता है हमारा, यही होता है फॉर्मूला। क्या होता है gm/r² होता है। आइए फटाफट इसको काटते पीटते हैं जल्दी से। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये हो गया हमारा gm/2, नीचे क्या हो गया r²/4 हो गया। ठीक है, अब देखना हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करते हैं इसको। तो कैंसिल करने के बाद हमारा कितना इधर आ गया, हमारा इधर आ गया कैंसिल करने के बाद क्या आ गया जी 2gm/r² आ गया। इसको इधर से काट दो, क्या हो गया 2gm/r²। ये क्या है हमारा, याद रखना ये क्या हमारा, ये हमारा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। याद रखना ये क्या हमारा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा, इसके पहले देखो क्या था हमारा, जब अगर हम लोग ओरिजिनल निकाल रहे थे, जब इसका मास मान लो m रहा होगा और r कितना रेडियस त्रिज्या इसकी r रही होगी, जब द्रव्यमान m रहा होगा और त्रिज्या r रही होगी, तो क्या रहा होगा हम सब लोग जानते थे, यही तो होता है g की वैल्यू। भाई इनिशियल g की वैल्यू क्या होती है, इनिशियल g की वैल्यू मान लेते हैं यही तो होती है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो क्या होता है g इज इक्वल टू कैपिटल gm/r² होता है। ठीक है, तो पहले मान लेते उसके त्रिज्या r रही होगी, मास m रहा होगा, तो कितना आया था तब ये आया था वैल्यू, और अभी कितना अभी आ रहा है g इज इक्वल टू 2gm/r² आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो 2 टाइम्स हो जाएगी। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कि g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2g हो जाएगी अब। और जब 2g हो जाएगी तो याद रखना कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। कोई चीज़ पहले आपके पास 1 रुपया था, अब 2 रुपया हो गया। कोई चीज़ पहले आपके पास 1 ग्राम था, अब वो 2 ग्राम हो गया। तो कितना हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, आपसे पूछे प्रतिशत वृद्धि किसमें, प्रतिशत वृद्धि किसमें पूछ रहे हैं जी, ग्रेविटेशनल फोर्स में, यानी कि जी में। तो कितना हो जाएगा गुरुत्वाकर्षणीय में, मतलब ग्रेविटेशनल पूछे कितना हो जाएगा आपका, पहले जी था 2g हो गया, तो 100% हो जाएगा। 100% इंक्रीमेंट हुआ किसमें जी, ग्रेविटेशनल फोर्स में। कितना इंक्रीमेंट होगा जी 100% होगा। बात समझ में आ रही ना कैसे ये हुआ। अब इसको अब फिर बताना पड़ेगा, तो फिर टाइम फिर लगेगा आपका, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2g माइनस जी करेंगे। ठीक है, सोल्व करेंगे। हमारा ये कॉन्सेप्ट याद रखना, परसेंटेज वृद्धि, प्रतिशत कमी की हम लोग बातचीत करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो 2g माइनस अगर हम लोग करते भी हैं, देख लो यहाँ पे, अगर मान लो हम लोग करते भी हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2g माइनस जी इंटू 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिस कैंसिल इक्वल टू क्या हो जाएगा 100%। तो कितना इंक्रीमेंट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स में, गुरुत्वाकर्षणीय जो बल लगेगा उस पर कितना इंक्रीमेंट होगा, उस पर इंक्रीमेंट हो कितना 100% का। यानी कि जितना पहले उसके ऊपर अभी ग्रेविटेशनल फोर्स था, अब उसका वो जस्ट डबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। 9.8 मीटर पर सेकंड हम लोग मानते हैं, ठीक है, अराउंड हम लोग यही मानते हैं।
बात समझ में आ रही है? तो लगभग 19 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 19.6 समथिंग हो जाएगा, मतलब जस्ट उसका क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। तो जी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जल्दी फटाफट बताओ हमें कि आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलें, जल्दी बोलो, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो जी फटाफट बताओ तो हम मान लें, ठीक है, कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अगर समझ में आ रही बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 66 में थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, जो हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 64 है, ये हमारा है, एक मिनट, 66 नंबर नहीं लिखे हैं क्या, ये हमारा टाइप होने की चाहे तो, ठीक है। एक 4 किलोग्राम का द्रव्यमान तथा दूसरा 1 किलोग्राम का द्रव्यमान एक समान गतिज ऊर्जा की कर रहा है, तो उसके रेखीय संवेग का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, रेखीय संवेग का अनुपात। ध्यान समझना जी, एकदम ध्यान समझ लेना, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, रेखीय संवेग का अनुपात। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास m1 m2 है, दोनों का मास है कि नहीं मास है जी, बताओ। अगर हम लोग देखा जाए कि हम लोग क्या करेंगे कि पहले का देखेंगे कि वो काइनेटिक एनर्जी कितनी है और दूसरे की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दोनों बराबर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बताओ जी, P1 अपन इधर हो जाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2P1, पहले वाले का जो हम लोग वो ले रहे हैं, ठीक है, ये रेखीय वेग का बात करते हैं, ठीक है, अपॉन m, 2P2 अपॉन m हो जाएगा। कुछ नहीं करना चाहिए, दोनों के हम लोग क्या करें, बस दोनों को इक्वेट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? दोनों क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। वैसे इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, और ये 2m1 2m2, ठीक। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, सीधे वैल्यू पुट कर देना है। सीधे क्या करना हम लोगों को, सीधे वैल्यू पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सीधे हम लोग क्या करें, सीधे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये भी हो जाएगा, ये अगर इसको हम लोग इधर करें तो ये क्या हो जाएगा, 2P1 स्क्वायर अपॉन 2P2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2m1 अपॉन 2m2। ये एक हमारा इक्वेशन बन गया। कि मतलब क्या हो रहा है कि दोनों का जो हमारा आपका यहाँ पे याद रखना कि अगर जो मोमेंटम होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो उसके मास के प्रोपोर्शनल होता है। ये तो बात वैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं, ठीक है, कि ये क्या होता है, जो मास के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे देख लेना कि अगर हम लोग बात करेंगे कि P1 अपॉन P2 क्या होगा, बताइए जी, क्योंकि उसका पहले वाला क्या 4 टाइम्स हो गया है। बताइए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 2 2 यहाँ से कैंसिल, ये 2 2 यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, अगर देखा जाए तो क्या हो गया, P1 अपॉन P2, P1 स्क्वायर अपॉन P2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, M1 अपॉन M2। आया कि नहीं आया, बोलो जी फटाफट। ये आपका आ गया P1 अपॉन P2 का स्क्वायर क्या आ गया, M1 अपॉन M2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 4 किलोग्राम का द्रव्यमान तक दूसरा 1 किलोग्राम का द्रव्यमान एक समान गतिज ऊर्जा के साथ करें, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 4 है और ये 1 है, तो P1 स्क्वायर है दोनों का, तो P1 अपान अगर P2 करेंगे तो इक्वल टू M1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो क्या हो जाएगा इधर √4 अपान 1, तो क्या हो जाएगा जी P1 अपान P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 अपान P2 हो जाएगा हमारा, ये तो 2 हो जाएगा और ये 1, 2 अपान 1 क्या हो जाएगा हमारा जी, P1 अपान P2 क्या हो जाएगा हमारा इधर 2 अपान 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन कौन सा है इधर हमारा है, ये 1 मिनट, हाँ ये हमारा हो जाएगा 2:1, ये हो गया, ये हमारा आ गया 2:1। बात समझ में आई? देखिए किसी भी क्वेश्चंस का आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चंस आपसे फटाफट हो जाएंगे, क्वेश्चंस आपसे फटाफट। दिक्कत क्या है, हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, कॉन्सेप्ट पे काम करिए, क्वेश्चंस आपके निकलेंगे 100% होंगे। कॉन्सेप्ट पे काम करिए, क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिक सोल्व होंगे। ठीक है जी, बात समझ में आई? तो ठीक है, रुकते हैं आज हम लोग यहीं पे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ पे आपको हम सिखाएंगे, बताएंगे और करके दिखाएंगे किस प्रकार से ये क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। और सारे क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा और फर्जी नहीं कराते हैं, ये सारे वही क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल एकदम ईमानदारी से पढ़िए, सीखिए, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और थोड़ी देर बाद आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास चलेगी,
बिल्कुल कहीं जाइएगा मत। केमिस्ट्री वाले सर आप लोगों के आ गए हैं, आप लोगों की क्लास शुरू करते हैं और हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, बाय।